साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 7 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 8वां अध्याय पठार। पठार भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण। यहाँ दिया द्वितीय श्रेणी, इसका क्या मतलब है? और अगर द्वितीय श्रेणी यहाँ है तो अन्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं और उनका क्या मतलब? पठार ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद और क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद अपना स्थान रखते हैं। समस्त भूपटल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण निम्नवत है। पहला प्रकार है हिमानी पठार या ग्लेशियल प्लेट्यू। विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण करते हैं। अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में हिमानियों ने अपर्दन द्वारा अनेक विस्तृत पठारों का निर्माण किया है। हिमानी निक्षेपण द्वारा भी हिमानी पठार का निर्माण होता है। जर्मनी में प्रासिया का पठार हिमानी निक्षेप द्वारा ही बना हुआ है। भारत के कश्मीर प्रांत में मर्ग की रचना हिमानी हिमोड़ द्वारा हुई है। दूसरा है जलकृत पठार। जलीय पठार का निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण उत्संबलन या ऊपर उठना दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। भारत के विंध्य पठार, शिलोंग पठार तथा म्यांमार के सोन पठार इसी तरह निर्मित पठार के उदाहरण हैं। तीसरा है पवनकृत पठार। पाकिस्तान का ओटबर पठार तथा चीन का लोयस का पठार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चौथा अंतर पर्वतीय पठार। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत तथा जटिल पठार इस श्रेणी में आते हैं। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अंतर पर्वतीय क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हैं। तिब्बत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बतन प्लेटू को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। किंगहाई तिब्बत हो या तिब्बत का पठार हो, एक ही चीज है। तिब्बत पठार के पश्चिम एवं उत्तरी तथा दक्षिणी पूर्वी लद्दाख के भागों को चांगतांग पठार कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई लगभग 4,500 मीटर से अधिक। ये ध्यान रखिए, 4,500 मीटर से अधिक, कहीं कहीं 5,000 मीटर भी मिलती है ऊंचाई। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह अंतर पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, यह ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। कहीं कहीं तिब्बत के पठार को भी कह देते हैं संसार की छत। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। दक्षिणी अमेरिका का बोलीविया तथा पेरू पठार, कोलंबिया पठार तथा मैक्सिको का पठार इसी पठार के उदाहरण हैं। देखो नोट में दिया है, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पद सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था, परंतु अब यह पद तिब्बत के पठार के लिए प्रयुक्त होता है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में तिब्बत का पठार दिया है या पामीर का पठार दिया है। संसार की छत दोनों के लिए कह सकते हैं। पांचवा प्रकार है ग्रीपद पठार। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को ग्रीपद पठार कहते हैं। ग्रीपद मतलब पर्वत जहां से प्रारंभ होते हैं उनका आधार बिंदु। संयुक्त राज्य अमेरिका के पीडमोंट पठार तथा दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया के पठार ग्रीपद पठार के सर्वोत्तम उदाहरण। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, खनिजों का भंडार दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुंबदाकार पठार। बलन क्रिया द्वारा जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है कि बीच का भाग ऊंचा हो जाता है तथा किनारे वाले भाग गोलाकार होते हैं, तो इसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार इस तरह के पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है।
सातवां है महाद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार महाद्वीपीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण। महाद्वीपीय पठार के अन्य उदाहरण अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिणी अफ्रीका का पठार आदि हैं। इनके अतिरिक्त अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के पठार को नवीन महाद्वीपीय पठार का उदाहरण कह सकते हैं। आइबेरियन महाद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। मेसेटा पठार इंपोर्टेंट है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है, मेसेटा पर। आठवां है तटीय पठार। सागरीय तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भारत का कोरोमंडल तट एक तटीय पठार का उदाहरण है। नमा है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के कारण निर्मित पठार के उदाहरण न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी तथा दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, मैक्सिको तथा साइबेरिया में मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार तथा प्रायद्वीपीय भारत का पठार लावा पठार के भी उदाहरण हैं। नीचे टेबल दी है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। एक साइड पठार का नाम, दूसरी साइड स्थिति। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्कन का पठार दक्षिण भारत, मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर में, ईरान का पठार ईरान में, तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर एवं कुनलुन पर्वत के दक्षिण में, मैक्सिको का पठार मैक्सिको, ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। कोलोराडो का पठार एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यूटाह राज्य यूएसए। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मेसेटा का पठार स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप में। मंगोलिया का पठार मंगोलिया, चीन और रूस यहाँ पर है। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी एवं कोलोराडो नदी के मध्य। बोलिविया का पठार बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। चियापास का पठार मैक्सिको में है। एबिसीनिया का पठार इथोपिया तथा इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में है। अक्सर पूछा जाता है एबिसीनिया पठार। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में। एनातोनिया का पठार तुर्की में या तुर्की में, क्योंकि वर्तमान नाम इसका तुर्की है, पहले तुर्की कहते थे। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 दिख रहा है, 4.5 से अधिक है ना, इसलिए 4 को नहीं काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे। ऑप्शन डी। तिब्बत के पठार को किंगताई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिम भाग को चांगतांग कहते हैं। कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4,500 मीटर से अधिक है। दूसरा प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार। खनिजों का भंडार क्या था? पैटागोनिया का पठार। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया का पठार को कहा जाता है। प्रश्न 3 पठार पर स्थित नगर बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर, सिंगापुर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर है मैड्रिड, ऑप्शन बी। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोपीय देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार प्रस्तुत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर है। विकल्प में दिए गए अन्य नगरों की ऊंचाइयां इस प्रकार हैं। बुखारेस्ट दम्बोविटा नदी के किनारे रोमानिया 55.8 मीटर, जामनगर गुजरात 20 मीटर, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया 15 मीटर। ये सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से दी गई इन्होंने। प्रश्न 4 संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तिब्बत नहीं दिया है ऑप्शन में, पामीर दिया है तो पामीर सही है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों के मिलन बिंदु पर है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5 निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोकोनो, एक्वेरियस, कोलोराडो और कोलंबिया। तो सही आंसर कोलोराडो सी। अब इनका आकार देख लेते हैं। कोकोनिनो 5,000 वर्ग मील, एक्वेरियस 920, कोलोराडो या कोलोराडो 1,50,580 वर्ग मील, कोलंबिया 1,05,633 वर्ग मील। उपयुक्त क्षेत्रफल के आधार पर स्पष्ट है कि दिए गए ब्लॉक में सबसे बड़ा पठार कोलोराडो पठार है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा कभी पूछें तो तिब्बत का पठार। नेक्स्ट प्रश्न 6 टेलीग्राफ पठार हिस्सा है, ये उत्तर अटलांटिक कटक का। ऑप्शन ए। डिटेल इसका यहाँ दिया है, देखो डिटेल लंबा चौड़ा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ।
नेक्स्ट प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? गलत ढूंढना है। टेलीग्राफ पठार कहाँ था? अटलांटिक में, हिंद में नहीं था, यानी यही गलत है, नहीं ढूंढना है ना, बाकी सारे सही हैं। और सही सम्मेलन ये दिया देखो इन्होंने, टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर, कोको कटक प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक अटलांटिक महासागर, अग्लुहास बेसिन हिंद महासागर। टेलीग्राफ पठार को एक हाइड्रोग्राफिक मिथक माना जाता है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।